हेलो फ्रेंड्स। लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉक पोल का प्रमाण पत्र कैसे भरा जाता है इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मॉक पोल हमको चुनाव के 1.5 घंटे पहले 90 मिनट पहले स्टार्ट करना है अगर एजेंट उपस्थित हो जाते हैं, और अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो हमको उसके लिए 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी है। इसके बाद कम से कम 50 वोट हमको डालने हैं। एक टेबल पर सीयू और बीयू वीवीपैट को मॉक पोल के लिए न रखें। बीयू एवं वीवीपैट को मतदान कोष्ठ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। पूरा सेटअप आप बना लीजिए जैसे आपको वोटिंग एक्चुअल करानी है। इसके बाद आप मॉक पोल कराइए, क्लियर कराने के बाद फिर एक्चुअल वोटिंग कराइए। इसके बाद चौथा पॉइंट है, मॉक पोल के दौरान नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार अभ्यर्थी के बटन पर कम से कम 1 वोट डालना ना भूलें। हर कैंडिडेट को 1 वोट डालना और टोटल 50 वोट पड़ने हैं। मतदान के दिन मॉक पोल के पूर्ण होने के उपरांत वीवीपैट पर्चियों के कंपार्टमेंट में मॉक पोल की पर्चियों को न छोड़ें। ये निकालकर हमको एक ब्लैक कलर के एनवलप में सील करना रहता है। इसके बाद वास्तविक मतदान के प्रारंभ करने के पूर्व सीईओ में मॉक पोल के डेटा को डिलीट करना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट, काले लिफाफे में मॉक पोल के वीवीपैट पर्चियों को बिना मुहर लगाए न रखें। मॉक पोल के दौरान ईवीएम की गिनती वीवीपैट पर्चियों की गिनती से मिलान करना ना भूलें। और इसके बाद जो पॉइंट आता है, मॉक पोल का प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट जो पार्ट 1 को भरना ना भूलें। इसी रिपोर्ट को भरना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मॉक पोल का दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र। सबसे पहले इसमें फील्ड जो दी है आपके सामने वो है निर्वाचन का नाम। तो हमको पता है कौन सा निर्वाचन हो रहा है, लोकसभा लोकसभा निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन। इसके बाद लिखा है दो विधानसभा क्षेत्र का नाम व क्रमांक। ये सब आपको कहां से मिल जाएगा, निर्वाचक नामावली से सब मिल जाएगा। निर्वाचक नामावली से आप सारी डिटेल आसानी से ढूंढ सकते हैं। 249 फतेहपुर, सॉरी 240 फतेहपुर, और लोकसभा क्षेत्र का नाम है 49 फतेहपुर। मतदान केंद्र क्रमांक 290। इतनी डिटेल भरने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम, और अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित। नोटा की डिटेल नीचे दी हुई है अलग से, और आपके पास जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके नाम यहां पर लिखने हैं। ए, बी, सी, डी, ई। मान लीजिए 5 कैंडिडेट है, तो ए, बी, सी, डी, ई। अब इसमें दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए कुल मतों की संख्या। तो ई 5 कैंडिडेट ये हो गए और एक नोटा हो गया, तो टोटल 6 हो गए। और हमको टोटल कम से कम कितने वोट डालने हैं, 50। तो इसी हिसाब से हमको एडजस्ट करना है कि 6 लोगों में 50 वोट हमको करने हैं, तो कम से कम 1 वोट करना है सबको। तो हम सभी कैंडिडेट को ए, बी, सी, डी को 8-8 वोट डाल देंगे, और नोटा में चल के हम 10 वोट डाल देंगे, तो मेरे टोटल हो जाएंगे 50। आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो एक सुविधा के हिसाब से। इसके बाद परिणाम जांच करते समय कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या ये भी सेम होना चाहिए, 8-8-8। अगर कोई मिसमैच होता है तो फिर इसके लिए आपको मशीन चेंज करवानी पड़ेगी। वीवीपैट द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप की संख्या ये भी आपकी सेम रहेगी, 8-8-8-8। कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए परिणाम एवं मुद्रित पेपर स्लिप की संख्या मेल खाती है, तो यहां पर आपको लिखना है हाँ। सब में हाँ आएगा, हाँ मेल खाती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है राजनीतिक दल का संक्षिप्त नाम, निर्दलीय अंकित करते हुए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। अब यहां पर एजेंट साइन करेगा, और यहां पर पार्टी का नाम शॉर्ट में लिखा जाएगा, जैसे बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आईएनसी। इस प्रकार से
और निर्दलीय जो होगा वो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यहाँ पे भी साइन हो जाएंगे। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, सबका टोटल करते जाएंगे। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे हाँ, नोटा वाले में साइन नहीं होगी, नोटा वाले में यहाँ पर 50, 50 डैश डैश। इसके बाद बी पॉइंट पूछ रहा है, मॉक पोल के डेटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया, हाँ या नहीं। ये तो अवश्य ही दबाना है, हाँ दबा दिया गया। मॉक पोल के बाद वीवीपैट से सभी मुद्रित पेपर पर्चियां निकाल ली गई, हाँ निकाल ली गई। सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त वीवीपैट दिखाया गया, हाँ दिखाया गया। वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया एवं मतदान अभिकर्ताओं को यह भी प्रदर्शित किया गया है कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, हाँ दिखा दिया गया। कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया कि टोटल 0 है, हाँ। मॉक पोल वीवीपैट की पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगी हुई है और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील से माध्यम से सील करी गई है, बिल्कुल करी गई, हाँ। निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया कि मॉक पोल के उपरांत दिखावटी मतों का मिलान हुआ है एवं दिखावटी मतों को कंट्रोल यूनिट से मिटा दिया गया है। अब इसमें देखिए, मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे एजेंट के साइन हो जाएंगे, यहाँ पे एजेंट का नेम आ जाएगा और यहाँ पर वही जो भी दल होगा उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आ जाएगा जो इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ पार्टी का नाम, यहाँ एजेंट का नाम और यहाँ पे एजेंट के साइन। तो जितने भी लोग होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे आप वहाँ पर उस हिसाब से उनको अंकित कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय से इतने मिनट कम और इतने मिनट अधिक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समय पर 7 बजे मतदान शुरू हो गया। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर अगर होंगे तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, ये प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में दबाया गया कि टोटल वोट इज 0। कंट्रोल यूनिट वो टोटल वोट 0 दर्शाती है, हाँ यहाँ पर साइन हो जाएंगे। ये वाला केस नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मतदान अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर हमको करवाने हैं। मतदान अधिकारी 1 2 3, यहाँ पर P1 P2 P3, यहाँ पे नाम आ जाएंगे उनके और यहाँ पर उनके साइन आ जाएंगे। तो मॉक पोल प्रमाण पत्र में बस इतना ही है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।